वेलकम बैक। सिटी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में ही अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की कार को डिफेंस फेज 1 पर हादसा पेश आ गया, जबकि तेज रफ्तार कार से बचते हुए क्रिकेटर आसिफ की गाड़ी को हादसा पेश आया है। हादसे में मोहम्मद आसिफ समेत उनकी अहलिया और 2 बच्चियां जख्मी हुई हैं। तीनों को शदीद जख्मी हालत में सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएंगे तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी को हादसा पेश आया है, ऐनी शाहिदीन का ऐसा बताना है। एक बार फिर आपको अपडेट करें, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की कार को डिफेंस फेज 1 में हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार से बचते हुए क्रिकेटर आसिफ की गाड़ी को हादसा पेश आया, जबकि हादसे में मोहम्मद आसिफ समेत उनकी अहलिया और 2 बच्चियां जख्मी हुई हैं। तीनों शदीद जख्मी सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी को यह हादसा पेश आया है, यह बताना है ऐनी शाहिदीन का। एक बार फिर आपको अपडेट करें, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की कार को डिफेंस फेज 1 में हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार से बचते हुए क्रिकेटर आसिफ की गाड़ी को यह हादसा पेश आया है। हादसा रात गए पेश आया। हादसे में मोहम्मद आसिफ समेत उनकी अहलिया और 2 बच्चियां जख्मी हुई, जबकि तीनों शदीद जख्मी सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद दी गई है। जबकि इस मौका पर ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तेज रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की कार को डिफेंस फेज 1 पर यह हादसा पेश आ गया। और अब कुछ बात करेंगे मोटरसाइकिल सवारों की। तो मोटरसाइकिल सवारों की डेडलाइन तो खत्म हो गई, लेकिन अब तक कोई इकदाम नहीं उठाया गया। किसका चालान होना है, किसका नहीं होना, अब तक सब अपनी बुरी पुरानी रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। जबकि आपको बताएं कि आप देख सकते हैं मनाजिर में कि पीछे वाला जो बंदा है या बंदी हो, कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा है, कोई कानून का इत्तलाक नहीं हो रहा है किसी किस्म का। मोटरसाइकिल सवारों को जबकि होशियार रहने की हिदायत की गई है, हेलमेट छूट और आगाही फराहमी का वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों का हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। लेकिन अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला जाए। इसी हवाले से जानेंगे नदीम खालिद से। नदीम खालिद बताएगा क्यों अमल दरामद नहीं किया जा रहा अदालती हुक्म पर। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 1 दिसंबर से लाहौर में डबल हेलमेट पहनना लाजमी था। अगर 2 सवारियां बैठी हुई है तो जो ड्राइवर है सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि साथ जो राइडर है उसके लिए भी ये लाजिम होगा कि वो भी हेलमेट पहने। और डबल हेलमेट की 2 दिन मज़ीद एक्सटेंशन CTO लाहौर की तरफ से दी गई थी और आज के रोज़ से बाकायदा तौर पर डबल हेलमेट पहनना लाजमी हो गया है। जो सबसे पहले जिस इलाके में ये अमल नाफिज किया गया है वो मॉल रोड का इलाका है, जहाँ से इसका इतलाक हो चुका है और शहरियों के लिए लाजिम है कि वो डबल हेलमेट यहाँ पर पहनेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम मॉल रोड पर मौजूद है, यहाँ पे बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहा कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन तक ये बात अभी उनके इल्म में नहीं आई, क्योंकि अभी तक जो जितने भी मोटरसाइकिल सवार देखे हैं किसी ने भी डबल हेलमेट नहीं पहना हुआ। इसी तरह जिस तरह जुर्माने होना शुरू होंगे और चालान होंगे, माल रोड पर ये इसका इतलाक हो चुका है। माल रोड पर आने वाले जो शहरी हैं उनके लिए ये खबर है कि आज से जो भी इस पर आएगा डबल सवारी के साथ उसके लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। शहरियों का ये भी कहना है कि सुबह सवेरे स्कूल जाते जो बच्चे हैं वो कम उम्र के बच्चे होते हैं, छोटे हेलमेट मार्केट में दस्तयाब नहीं है, तो बच्चों के लिए किस तरह हेलमेट लेंगे। और ये भी देखने में आता है कि 1 से ज़ायद जो है बच्चे सवार किए होते हैं सुबह स्कूल छोड़ने के लिए। और इसी तरह ही जो ख़वातीन हैं उनका भी ये कहना है कि उनके लिए भी ये मुश्किल है कि वो भी हेलमेट पहने, उनको ये वेट लगता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनका भी इस पर तनकीद करना था। उनका कहना था कि सिर्फ एक जो चलाने वाला उसके लिए तो लाजिम है, लेकिन सेफ्टी के लिए चूँकि ये ऐलान किया गया, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं कि दोनों के लिए लाजिम होगा कि वो हेलमेट पहने। और इसका माल रोड पर इतलाक तो हो चुका है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक शहरियों तक ये खबर शायद डबल हेलमेट के कानून पर अमल दरामद नहीं किया है। CTO की आगाही मुहिम भी किसी काम ना आई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, खवातीन और बच्चों के लिए हेलमेट पहनना तो लाजिम करार दे दिया गया, मगर शहर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट मैक्लो रोड में बच्चों के लिए हेलमेट ही दस्तयाब नहीं। बाइक्स पर बच्चे और सामान संभाले या हेलमेट्स, खवातीन तो ये सवाल करती नजर आ रही हैं, जबकि परेशानी से 2 चार हो गई हैं। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए।
हेलमेट्स और मोटर बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट मैक्लियोड रोड है, जहां रोजाना सैकड़ों शहरी हेलमेट्स और मोटर बाइक्स खरीदने आते हैं। जहां खवातीन के लिए भी महदूद पैमाने पर हेलमेट मौजूद हैं, मगर बच्चों के लिए दस्तयाब नहीं। लेडीज हेलमेट भी दरामदशुदा होने के बायस कदरे महंगे हैं। मैक्लियोड रोड पर आने वाले शहरी कहते हैं कि मुकामी कंपनियों को बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स बनाने का पाबंद बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि वो हाईकोर्ट के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट्स खरीदने मैक्लियोड रोड आए, मगर जब तक बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स दस्तयाब नहीं, इन्हें मोहलत दी जाए। खवातीन ने हेलमेट्स पहनने में हिचकिचाहट और परेशानी का इजहार किया। इनका कहना था कि बच्चे और सामान के साथ हेलमेट्स पहनना नहायत मुश्किल है। कोई जिसने पर्दा किया हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, वो क्या करेगी? मेहरबानी ये इसको औरतों को छोड़ दें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि मतलब वो औरतों के लिए ये अलाउड ना करें। डबल सवारी है, ठीक है, उनके लिए होना चाहिए हेलमेट, मगर औरतों के लिए नहीं होना चाहिए। घर की औरत के लिए भी माशाल्लाह 3 अगर जिसके घर औरतें हैं और तीनों को डिफरेंट साइजेस आते हैं, अब 3 हेलमेट बंदा कहाँ से लेके आए? तो ये गवर्नमेंट कानून निकाले जी कि हम इतने अपने, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स कितने डायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, मुझे गवर्नमेंट 2 हेलमेट इशू करे। कीमती जानों के ज़िया को रोकने और हादसा से बचने के लिए हेलमेट पहनना अजहद जरूरी है। शहरी कहते हैं हेलमेट्स की कीमतों को भी कंट्रोल में रखा जाए ताकि इन पर ज्यादा माली बोझ न पड़े। कैमरामैन जमील अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पीटीआई हुकूमत की। पीटीआई हुकूमत का तारीखी विरसे के साथ सौतेली मां का सा रवैया सामने आया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त के गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के शाहाना ऐलान को मुस्तरद कर दिया, जबकि मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं सईद अहमद सईद की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तारीखी और कौमी असासे की हामिल इमारत गवर्नर हाउस की दीवार गिराकर जंगल लगाने का फैसला कर लिया। फैसले के पेश नजर पहले मरहले में दीवारों पर लगे जंगले और खारदार तारे उतारने का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमत वक्त के इस फैसले को अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि तारीख की हामिल गवर्नर हाउस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के नाम पर बनाई गई कई फुट तवील दीवारें गिराने का फैसला अक्लमंदाना नहीं। दीवारें तोड़ के बनाने पे इन्होंने पैसा लगा रहा है, वही किसी गरीब को दे तो उसके काम आए, तो ये फजूल बनी हुई दीवारों को तोड़ने का क्या फायदा? जो दीवार है ये हम लोगों के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन गवर्नर हाउस दिखाने के लिए आपको गवर्नर हाउस अंदर की जाने की ज़रूरत है। अगर लोग उसको देखना चाहे तो जाके उसको अंदर देखे, तो अंदर जाने के लिए तो इजाज़त नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि दीवारें मत गिराएं, अंदर जाने की हमें इजाज़त दी जाए ताकि हमें अंदर भी पता चले अंदर क्या है। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि ये फैसला ख़त्म कर दें। हमारी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि दीवारें तोड़ें। इनको चाहिए इनको ऐसे रहने, हम ऐसे इजी फील कर सकते हैं। अवाम का कहना है कि एक तरफ बचत स्कीमें तो दूसरी जानब दीवार गिराकर नए जंगले लगाने के फैसले की मंतक समझ से बाहर है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर हाउस के दीवारें तोड़ने के फैसले को मुस्तरद करते हुए शहरियों का कहना है कि इंतजामिया आम शहरियों को मेन बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त दे, ना कि दीवारें गिराने का हुक्म। कैमरामैन जामन अब्बास के हमरा, सईद अहमद सईद, सिटी 42। शहरी तो इस इकदाम से नाखुश थे ही, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का इकदाम हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सदीक एडवोकेट ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया है। गवर्नर हाउस सकाफती विरसे की हामिल तारीखी इमारत है, सकाफती विरसे की हामिल इमारत की दीवारें नहीं गिराई जा सकती, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से। जबकि यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने की मंजूरी नहीं दी है। वजीर आजम के पास पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर हुक्म देने का इख्तियार नहीं है। दीवारें गिराने का ठेका पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी होगा। जबकि आपको बताएं कि अदालत गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का इकदाम गैर कानूनी करार दे, दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह इस्तदा भी की गई है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अवाम ने तो इस इकदाम को मुस्तरद किया, दूसरी जानिब गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का इकदाम हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मीटर में अहम खबर शामिल करते हैं। पंजाब बार काउंसिल की इलाकाई बेंचेस ना बनाने के खिलाफ आज से 1 हफ्ते की मुकम्मल हड़ताल होगी। लाहौर हाईकोर्ट बार का पंजाब बार की हड़ताल की कॉल से इजहार लाताल्लुकी करते हुए अदालतों में पेश होने का ऐलान कर दिया।
पंजाब बार काउंसिल ने इलाकाई बेंचेस न बनाने के खिलाफ आज 3 से 9 दिसंबर तक सूबे भर की अदालतों के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। उन्होंने ऐलान किया था कि हुकूमत के इलाकाई बेंचेस न बनाने के मामले पर वकला बतौर एहतजाज अदालतों में पेश नहीं होंगे और मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट बार के अहदेदारों ने पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल की कॉल से इख्तलाफ करते हुए कहा है कि वकला मामूल के मुताबिक हाईकोर्ट में पेश होंगे। बार अहदेदारों का कहना है कि दूर दराज से आने वाले साइरीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल ना करने का फैसला किया गया है। चुबुर्जी दारुल शिफा सेंटर में खिलाफ काबा मुए मुबारक समेत तबरुकात आला की जियारत करवाई गई है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मजहबी अकीदत के साथ तबरुकात की जियारत की। देखते हैं हसन खालिद की रिपोर्ट। चुबुर्जी पूंछ रोड पर वाक़े मरकज़ रूहानियत दारुल शिफा सेंटर में मक्का और मदीना से आए तबरुकात आला की ज़ियारत कराई गई। इन तबरुकात में गुलाफ काबा, रोज़ा रसूल की चादरें, मुए मुबारक, खाना काबा के दरवाजे पर लगा ताला और हिजाज मुकद्दसा के बर्तन शामिल थे। मौके पर पीर उस्मान गनी, दारुल शिफा सेंटर के बानी मियाँ ताहिर याकूब और मियाँ कैसर याकूब भी मौजूद थे। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने तबरुकात आला की ज़ियारत से अपने जज्बा ईमानी को जिला बख्शी। पीर उस्मान गनी का कहना था कि जिस चीज को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है वो दुनिया और माफिया से अजीज तर हो गई। इन तबरुकात आला की ज़ियारत करने से बहुत सी बरकत समेटी जाती हैं। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर के हैं, जो कि 1299 हिजरी के हैं, और जो वो वाले हैं वो है 1243 हिजरी के। तो ये मुझे अता हुए हैं और ये माशाल्लाह मुझे काबा म्यूज़ियम से अता हुए हैं, और ये आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के अंदर की चादरें हैं, ये मुझे माशाल्लाह मदीना म्यूज़ियम से अता हुई हैं। मियाँ ताहिर याकूब नक्शबंदी ने कहा कि खाना काबा और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल करदा मुकद्दस अशिया से हसूल बरकत खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा कराम की सुन्नत रही है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि आज इन तबरुकात आला को देखने का मौका मिला है। पीर उस्मान साहब ने ये शर्फ बख्शा हमें कि हमको हम इसकी ज़ियारत कर सके, और इसकी दारुल शिफा की वजह और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसका फैज़ मिला और इसकी बरकत इंशाल्लाह समेटने का मौका मिला। तबरुकात आला की ज़ियारत का सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहा, जबकि इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हसन खालिद, सिटी पॉइंट। नूरी महफिल पर चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। वाबला टाउन में यूनाइटेड कंपनी के CEO जियाउल्लाह चौधरी की रिहाइशगाह पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से महफिल नात व समा का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। यूनाइटेड मोटर्स के CEO जियाउल्लाह चौधरी की रिहाइशगाह पर महफिल नात और महफिल समा का एहतमाम किया गया। इस नूरी महफिल में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। नात ख्वां हजरात की जानिब से सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातिया कलाम पेश किया गया। पाकिस्तान के मशहूर कवाल और इनके हम नवा की जानिब से कवाली पेश की गई। लाहौर के मुख्तलिफ डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सनाउल्लाह चौधरी, आबिदुल्लाह चौधरी और ज़काउल्लाह चौधरी ने खसूसी शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर दरूद व सलाम भी पेश किया गया और पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन जुनैद गुज्जर के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। इमाम बारगाह गुलिस्तान अब्बास इकबाल टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नात ख्वानों ने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया कलाम पेश करके महफिल को मुनव्वर किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद फ़खर इमाम। तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा। इमाम बारगाह गुलिस्तान अब्बास इकबाल टाउन में महफिल मिलाद का एहतमाम मलिक ज़मीरुल हसन की जानिब से किया गया। महफिल में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि नात खानों ने बारगाह रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। ये चादर तत्हीर है माँ ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पर ये रिदा है।
महफिल में नात खानों ने नातिया कलाम पेश करके शुरकाए महफिल के दिलों को ऐसा मुनव्वर किया कि हर कोई आपके हजूर दरूद शरीफ के तोहफे भेजे बगैर न रह सका। महफिल मिलाद में अल्लामा हसन मेहदी नकवी ने खिताब में शान मुस्तफ़ा और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। वफूर शौक दरे सैयदा से पूछता है, वफूर शौक दरे सैयदा से पूछता है, मेरा नबी शबे असरा कहाँ रवाना हुआ। मिलाद में मारूफ नात खान सज्जाद बुखारी, अबू बकर सुल्तानी, अता हसन चिश्ती, हाफिज वसीम अब्बास, रहमान गुल समेत दीगर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश किया, जबकि मोहम्मद फहद अब्बास, मोहम्मद अली अब्बास, मोहम्मद हसन अब्बास, मोहम्मद हमजा, गजनफर अब्बास समेत दीगर अफराद शरीक हुए। कैमरामैन अदनान अली और साथी रिपोर्टर उस्मान लियास के साथ सैयद फखर इमाम, सिटी 42। एक तरफ तो महफिल मिलाद का समा है, दूसरी जानिब रहीम स्टोर बाबा टाउन ब्रांच पर माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का भी एहतमाम किया गया। CEO रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद ने 3000 से ज्यादा खरीदारी करने वाले खुशनसीबों में उम्रा पैकेजेस तकसीम किए। तफसीलात नासिर अली की इस रिपोर्ट में। खाना काबा और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रहीम स्टोर की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का सिलसिला जारी है। 3000 की खरीदारी करने वाले शहरी कुरानदाजी का हिस्सा बन सकते हैं। 23वें रोज कुरानदाजी में 3 खुशनसीब शहरियों का कुरान निकाला गया। रहीम स्टोर के चीफ एग्जीक्यूटिव राना अख्तर का कहना था, ये उनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने उन्हें उस काबिल बनाया कि वो उम्रे के पैकेजेस तकसीम कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी कर्म नवाजी है कि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। उम्रे के लिए कुरान निकलने वाले खुशनसीब शहरियों ने अपनी खुशी का इजहार इन अल्फाज में किया। अल्लाह का करम है और रहीम स्टोर का शुक्र अदा करता हूँ ठीक है कि जिन्होंने मुझे जिनके एक दफ़ा वसीले से दोबारा मुझे हाजिरी का मौका मिल रहा है। ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने रहीम स्टोर से जो है वो शॉपिंग की थी। उन्होंने हमें इस काबिल ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम शॉपिंग करें और शॉपिंग करके जो है मैं उन्हें उम्रे की टिकट ली है, हासिल की है और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हम उसके घर आकर जो है वो तवाफ़ कर सकें, उसके घर को देख सकें। इस मौके पर रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद का कहना था, रहीम स्टोर चौथे साल भी लोगों को उम्रे के टिकट्स दे रहा है और कैश इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एजाज और ग्राहकों के लिए बाइस मुसरत है। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा खास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और ये सिलसिला अल्लाह के फजलो करम से चौथा साल है। जब हमने स्टार्ट किया 60 लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100 हैं। तकरीब में शहरियों को आसान सवालात के जवाब देने पर कुरान मजीद के मुकद्दस तोहफे भी तकसीम किए गए। कुरानदाजी का ये सिलसिला माह रबीउल अव्वल के इख्तिताम तक जारी रहेगा। कैमरामैन जुनेद गुजर के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का कहना है कि हुकूमत पहले 100 दिनों में ही नाकाम हो गई है। मुल्क की कोई सिमत ही नहीं रही। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं उमर असलम की ये रिपोर्ट। आपको हम मौका देना चाहते हैं कि लोग आपका असल चेहरा देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो। धांधली पर भी कमीशन बन चुका है, वो भी लोगों को पता लगे और आपके जो कंटेनर वाले दावे थे वो भी कौम को पता लगे। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू की। इनका कहना था कि इन 100 दिनों में सिर्फ बैंसों की नीलामी कामयाबी से हुई। 100 दिन की जो कार्रवाई है इसमें अपना क्या हुआ है, भैंसों की नीलामी बड़ी कामयाब तरीके से हुई है। कल खान साहब ने कहा है कि मैं कट्टे जो है लोगों को दूंगा। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्जा ना लेने का नारा लगाने वाले कशकोल उठाकर IMF के पास चले गए। जो लोग ये कहते थे कि हम अपना जो है ना वो IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, न्यायी साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा, फिर वही IMF, फिर वही कशकोल। अपोजिशन लीडर का कहना था कि मेरिट के दावेदारों की हुकूमत में चपड़ासी की तरह IG तब्दील किए गए। कराची में एक IG तब्दील हुआ, अब चपड़ासी की तरह IG तब्दील होते हैं। पटवारी की सिफारिश ना मानने पर DC तब्दील होती है। हमजा शहबाज शरीफ ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 महीने से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ को आज 60 दिन हो गए गिरफ्तार किए हुए, एक पाई की जो है वो करप्शन साबित नहीं हुई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार रुपए की कदर इतनी कम हुई और डॉलर मजीद महंगा होता गया। मौजूदा महंगाई से हर पाकिस्तानी परेशान है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान के पहले 100 दिनों में अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। वजीर आजम ने कौम को विजन देने के बजाय कटों और अंडों की बातें की हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने वाल्टन रोड पर कारकुनान से मीटिंग के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मुल्क की तरक्की के लिए कोई रोड मैप ही नहीं। मैं हैरान हूँ कि ये लोगों से इतने बुलंदबाग दावे करते रहे, लेकिन उनके पास तो कोई प्रोग्राम था ही नहीं, और वो प्रोग्राम होता तो उसको लॉन्च करते दिखाते। घरों के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं की उन्होंने, नौकरियों पर कोई पेशरफ्त नहीं की। घरों का वादा किया और इन्होंने लोगों को घरों को मिसमार करना शुरू किया हुआ है, और ऐसे घर और दुकानें भी मिसमार की जा रही हैं जो प्री पार्टीशन है। साद रफीक बोले, हुकूमत का काम सिर्फ नादिर शाही अहकामात देना है, ये नहीं सोचते कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। ये पहला हुक्मरान देखा है मैंने तारीख में जो कहता है कि तुम लड़ो वरना मैं तुमसे लड़ पड़ूंगा। वरना हुक्मरानों को अमन चाहिए होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान आ गया है। लीगी रहनुमा ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने पर कहा कि करोड़ों की दीवार तोड़कर कल फिर बनाएंगे तो क्या फायदा। गवर्नर हाउस जो है वो एक स्टेट की सिंबल है, और दीवारें क्यों गिरा दो? क्योंकि ये दीवारें गिरा के दोबारा बनानी पड़ जाएंगी, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अब वह जंगला लगेगा, करोड़ों रुपए की वो दीवार है, छोटी सी दीवार नहीं है, वो गिरेगी, वो मलबा हो जाएगी। फिर करोड़ों रुपया लगेगा जंगला बनाने पे, उसके बाद मालूम होगा कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जंगला उखाड़ के फिर दीवार बना दो। साद रफीक ने कहा कि नायब शरीफ फैमिली और नून लीग को निशाना बना रही है। वो इस्तेमाल भी हो रहा है नायब एक इंतकामी अपरेटस के तौर पे, और हुकूमत भी उसको इस्तेमाल कर रही है। और मैं समझता हूँ कि उससे नायब की क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई है, और टारगेट PMLN है। हमारे लोगों पे मुकदमा बनता है तो मुकदमा बाद में बनता है, गिरफ्तारी पहले होती है। साद रफीक ने मजीद कहा कि गली मोहल्लों की सियासत को महलों और ATM मशीनों की नजर नहीं होने देंगे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। कुछ अदालती कार्रवाइयों की बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने PKLI में बच्चों के जिगर की पेवंदकारी ना होने पर बरहमी का इजहार किया है और कहते हैं कि कौम के 34 अरब लग गए लेकिन इलाज की सहूलत फराहम ना हो सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PKLI में बेज़ाब्तगियों पर अज़खुद नोटिस की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, PKLI के सरबराह डॉक्टर जवाद साजिद, साबिक CEO डॉक्टर सईद अख्तर, चिल्ड्रन अस्पताल की डॉक्टर हुमा अरशद और DG नैब शहजाद सलीम समेत दीगर अफसर पेश हुए। डॉक्टर जवाद साजिद ने अदालत को बताया कि PKLI में बच्चों के जिगर की पेवंदकारी फिलहाल मुमकिन नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया। जिगर पेवंदकारी के मुंतजिर बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि उन लोगों के खिलाफ अभी तक नैब में रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोशिश के बावजूद डैम के लिए 10 अरब रुपए इकट्ठे नहीं हो सके। चीफ जस्टिस का कहना था कि डॉक्टर्स की इज्तिमाई जिम्मेदारी थी कि वो जिगर पेवंदकारी के लिए आगाही मुहिम चलाते। डॉक्टर हुमा अरशद ने बताया कि वो डॉक्टर सईद अख्तर के पास गयी तो उन्होंने डांट दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर सईद अख्तर से PKLI से मुतल्लिक सवालात किए तो सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गयी। डॉक्टर जवाद साजिद ने अदालत को बताया कि बड़ों के जिगर की पेवंदकारी PKLI में मई में मुमकिन हो सकेगी। मलक अशरफ, सिटी 42। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मंशा बम केस में LDA और ज़िले हुकूमत से कब्जे के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि शहरी इलाकों में पटवारी और तहसीलदार सिर्फ कमाई के लिए तैनात किए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरियों के प्लाट्स पर गैर कानूनी कब्जे करने पर मंशा बम के खिलाफ अज़खुद नोटिस की समाअत की। DC सालेहा सईद, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस समेत दीगर अफसरान पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर रेवेन्यू को मुखातिब किया और कहा कि बताएं कि खाता और खतौनी क्या होता है, शहरी इलाकों में महकमा माल का क्या किरदार है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तस्लीम किया कि अंदरून शहर पटवारी और तहसीलदार तैनात करने का कोई कानून मौजूद नहीं। दरख्वास्त गुजार महमूद अशरफ का कहना था कि रजिस्ट्री के मुताबिक वो अराजी का मालिक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहर के अंदर जायदाद की खरीदो फरोख्त डेड सेल के जरिए हो सकती है। रजिस्ट्री पर गवर्नर हाउस लिखने से गवर्नर हाउस लिखने वाले का नहीं हो जाता। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बताया कि मंशा बम की अराजी के रिकॉर्ड के मुताबिक 1992 में मंशा बम ने 32 केनाल अराजी खरीदी जो बाद में फरोख्त कर दी। मंशा बम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को कब्जा LDA ने देना है। चीफ जस्टिस ने अदालत में पेश होने वाले साइलिन को हिदायत की कि वो मंशा बम से मुतल्लिका अराजी के हवाले से पुलिस के बनाए गए शिकायत सेंटर से रुजू करें। मलिक अशरफ, सिटी 42।
दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और उसके मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें कौन नहीं जानता, मगर मजंग चुंगी की रिहायशी अम्मारा नामी एक ऐसी लड़की है जिसे वैसे तो कोई नहीं जानता, मगर वो अमेरिकी सदर की बेटी होने की दावेदार बन बैठी है। सिर्फ यही नहीं, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। ये माजरा आखिर है क्या, बता रही हैं सादिया खान अपनी इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप इज माय फादर। ज़हनी इंतशार या सस्ती शोहरत की ख्वाहां, मजंग की रहायशी अमारा नामी लड़की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने की दावेदार बनकर सामने आ गई। इस लड़की ने ये इंकशाफ अपने गली मोहल्ले में नहीं किया, बल्कि ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक। अदालत के बाहर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की अपील कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे सियासतदानों को दे दिए हैं, अब अपने पाकिस्तान वापस जाओ और फिर वापस आना। अब मेरा बाप मुझे याद करता है और मैं भी उसको याद करती हूँ। हमारा घर से पूरी तैयारी करके निकली और इसने कहानी भी ऐसी बना रखी है कि सुनने वाले दंग रह जाएं। कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इनकी वालदा को लापरवाह होने का ताना देते थे और इसी बिना पर इन्हें छोड़कर अमेरिकी खातून से शादी रचा ली। डोनाल्ड ट्रंप इज माय फादर एंड मैं किसी से मजाक नहीं यहाँ करने आई, मैं एक सीरियस पर्सन हूँ। लाहौरी लड़की ने अपनी बेचैनी के साथ साथ अमेरिकी सदर से भी हमदर्दी का इजहार कुछ यूं किया कि इसके वालिद ट्रंप भी इसके लिए उदास हैं और वो अपनी बाकी जिंदगी इसी वजह से अमेरिका में गुजारना चाहती हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ सादिया खान, लाहौर। लाहौर की तारीखी इमारतों में मकबरा खान, जहां बहादुर जफर को कलताश भी शामिल है। इस मकबरे की बहाली का काम जारी है। देखते हैं रजा खरल की इस रिपोर्ट में। मुगलपुरा में चौबच्चा फाटक के नजदीक बहादुर जफर कोकल ताश का मकबरा है, जो औरंगजेब आलमगीर के अहद में मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे। मकबरा एक बड़े चबूतरे पर वाक़ है। इसका सने तामीर 1697 बताया जाता है। मकबरे के तर्ज तामीर में ईंट का इस्तेमाल नुमाया है। ईंट को काट कर मुख्तलिफ डिजाइन बनाए गए हैं, जो न सिर्फ पुख्ता है बल्कि इंतहाई दीदा ज़ेब भी है। कुछ अर्सा पहले तक मकबरे की दो साइड सरे से मौजूद नहीं थी। कहते हैं कि कमोबेश 200 साल पहले इस मकबरे के साथ कोई हादसा पेश आया था। मकबरे का यह हिस्सा तकरीबन 2 सदियों के बाद दोबारा से तामीर हुआ है। इससे पहले ये खंडर का मंजर पेश करता था। मंसूबे के तहत मकबरे के इस हिस्से की तकमील बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह 200 साल पहले असल हालत में थी। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक ये मकबरा आइंदा चंद माह तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद इसके दालानों की तज़ीनो आराइश की जाएगी। रजा खरल, लाहौर। महंगाई नहीं, घबराइए मत, मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी हुई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 15 रुपए कमी देखी गई है। शहर में मुर्गी का गोश्त 262 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए कमी वाक़या हुई है। आपको बता रहे हैं, अच्छी खबर है शहरियों के लिए, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपए कमी हो गई। शहर भर में मुर्गी का गोश्त 262 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए कमी देखी गई है और शहर भर में मुर्गी का गोश्त 262 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए कमी हुई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपए कमी हो गई। बिल्कुल, आपको बताएं कि शहरी हो जाए तैयार, जितना जमा करना है मुर्गी का गोश्त जमा कर ले। आज सस्ता है, कल हो सकता है फिर महंगा हो जाए, लेकिन आज के रेट आपको बताते चले। शहर में मुर्गी का गोश्त 262 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। सब्जी और चावलों से बनी डिशेस के शौकीन अफराद के लिए भी अच्छी खबर है। अल खैर, खड्डा जल्लू रोस्ट के नाम से ईरानी पकवान सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। खाने पीने की बात हो तो लाहौरी अपनी मिसाल आप हैं। खाने की चीज जहां पर भी होगी लाहौरी आपको वहां पर जरूर मिलेंगे। इस वक्त मैं लाहौर की बरकत मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर चिल्लू रोस्ट के नाम से एक ऐसी ईरानी डिश तैयार की जा रही है जो कि लोगों में बहुत पसंद की जा रही है। आइए आज आपको दिखाते हैं कि ये चिल्लू रोस्ट क्या है और किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि ये चिकन है, इसे स्टीम रोस्ट के जरिए पकाया जाता है। तकरीबन इसे 20 मिनट पकाया जाता है और उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे एक पीस को उठा के
हम इस क्वार्टर में रखेंगे। अब इसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे, जो कि ईरानी डिश है, जो ईरानी स्टाइल में बनाया जाता है। और ये देखें, चावलों के दिलदादा अफराद हमेशा चावलों की बनी हर डिश पसंद करते हैं। अगर ईरानी स्टीम रोस्ट के साथ खुश जायका चावल मिल जाएं तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसी ही एक डिश चिल्लू रोस्ट के नाम से दस्तयाब है, जिसे लाहौरिये बहुत ही शौक से खा भी रहे हैं और दूसरों को इस पकवान से मुतारिफ भी करवा रहे हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आता रहता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ बेसिकली, और रेगुलरली यहाँ पे खाते हैं हम लोग। मतलब इनकी फ़िश वगैरह भी है और चुल्लू रोस्ट वगैरह भी बेहतर है काफ़ी, इसलिए हम लोग बार बार आते हैं। अक्सर यहाँ पे आते हैं और मुनासिब भी होता है, टेस्ट भी होता है। तो सर्दियों में वैसे भी दिल करता है कि कुछ मज़े का खाया जाए, तो इस वजह से यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। स्टीम हुआ रोस्ट और मुख्तलिफ मसाला जात में पके चावल तकरीबन 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन खाने वाले इसका जायका कई रोज तक नहीं भूल पाते। बरकत मार्केट में अल खैर खड्डा चिल्लू रोस्ट में स्पेशल हमारे पास जो ईरानी डिश है, ये हमारा पूरा साल हमारा स्पेशल डिश है, सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। ईरानी पकवान का मुनफरिद जायका इसे दूसरी डिशेस से अलग करता है। रेस्टोरेंट के मालिकान का कहना है कि इस मुनफरिद जायके के बायस खानों और खाबों के शौकीन इस पकवान को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। हर मुल्क की सकाफत दूसरे मुल्क की सकाफत से अलग जरूर होती है, लेकिन खानों का जायका और लज्जत हर सकाफत में अपनी जगह बना ही लेते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सज्जी का ये ईरानी वर्जन चिल्लू रोस्ट भी बहुत पसंद किया जा रहा है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। चिल्लू रोस्ट के बाद कुछ बात करेंगे मछली की। गर्मा गर्म मछली पर हाथ साफ करने के लिए फिश शॉप्स का भी शहरियों ने रुख कर लिया है। अपनी अपनी पसंद की फ्राई मछली, ग्रिल और स्टीम फिश तैयार करवाई गई, जबकि फैमिलीज और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय भी किया। इतवार की छुट्टी और हल्की सर्दी में गर्मा गर्म मछली मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। अब छुट्टी के रोज कौन इतनी मेहनत करे, ऐसे में ख्याल आता है फिश शॉप्स का। जी हाँ, सीजन कमाने वालों ने अपनी दुकानें सजा ली और लाहौरियों ने भी इधर का ही रुख कर लिया। फिजा में मछली फ्राई की खुशबू ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती रही। चटपटे खानों के शौकीन काला रहू बाम मछली पर हाथ साफ करते मसरूफ दिखाई दिए। किसी ने फिश फ्राई खाई तो कोई ग्रिल फिश और स्टीम फिश के मजे लेता रहा। लाहौरियों का कहना है कि इस खुशगवार मौसम में मछली के साथ साथ तफरी ने छुट्टी का मजा दोबारा कर दिया। वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब बार काउंसिल के इलाकाई बेंचेस न बनाने के खिलाफ आज से 1 हफ्ता की मुकम्मल हड़ताल होगी। लाहौर हाईकोर्ट बार का पंजाब बार की हड़ताल की कॉल से इजहार लाताल्लुकी करते हुए अदालतों में पेश होने का ऐलान कर दिया गया। जी हां, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। पंजाब बार काउंसिल की इलाकाई बेंचेस ना बनाने के खिलाफ आज से 1 हफ्ते की मुकम्मल हड़ताल होगी, जबकि लाहौर हाईकोर्ट का बार का पंजाब बार की हड़ताल की कॉल से इजहार लाताल्लुकी करते हुए अदालतों में पेश होने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जी, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से आज लाहौर की मतहत अदालतों में मुकम्मल तौर पर वकला की जो है हड़ताल है। पंजाब बार कौंसिल ने 1 हफ्ते की हड़ताल की कॉल जो है वो दे रखी है, जिस पर आज पहला रोज़ है और कोई भी वकील जो है इस वक्त अदालतों में पेश नहीं हो रहा। जो आने वाले यहाँ पर साइलिन है उनको शदीद परेशानी का सामना, उनका कहना यह है कि आगे हमारे मुकदमात जो हैं वो निपटाए नहीं जा रहा है और हमें जो है वो तारीखों पर तारीखें दी जा रही, लेकिन अब मज़ीद मामला जो है वो संगीन सूरत अख्तियार कर गया है कि जो वकला अब अदालतों में 1 हफ्ता पेश नहीं होंगे और हमारे केस जो है वो मज़ीद इल्तवा में जो है वो चले जाएंगे। आज अदालतों में जो है वो अदालतों के बाहर साहिरीन जो है उनका रश है और साहिरीन जो है इस वक्त अदालतों के बाहर खड़े हुए अपनी तारीखें जो है ले रहे हैं। वकला के चैम्बरों में जो है वो साहिरीन बैठे हुए। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हसीब कदूसी एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि शायद साहिरीन को जो परेशानी हो रही है उस हवाले से वो क्या कहते हैं, उनका जो मुतालबा है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। हसीब साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त जो चल रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, आपकी हड़ताल से क्या इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया? असल में ना पंजाब बार काउंसिल की तरफ से पहले भी हड़ताल की कॉल्स दी जाती रही है नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, लेकिन आमतौर पर 1 डे ड्यूरेशन की होती थी।
यानी प्रेसिडेंटली जो है 1 हफ्ते की हड़ताली कॉल दे दी गई है। मेरा ख्याल इस हड़ताली कॉल देने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। आल्दो लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस बनाने का मामला जो है खासा इंपॉर्टेंस का हामिल है और बड़े अरसे से मामला अल्तवा में चला रहा था। लिहाजा मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई की कॉल दी गई है और हाईकोर्ट बार अदालतों में पेश होने का भी ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। आगे बढ़ेंगे। कैंट कमिश्नर वाजिद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का कैंट कमिश्नर वाजिद अली शाह को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि जवाब भी तलब कर लिया गया है। और आपको बताते चलें कि जस्टिस आयशा मलिक ने गुलाम फरीद की दरख्वास्त पर इस केस की समाअत की, जबकि कैंट कमिश्नर वाजिद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत और हाईकोर्ट का कैंट कमिश्नर वाजिद अली शाह को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने गुलाम फरीद की दरख्वास्त पर समाअत की। कुछ फूलों की बात करेंगे। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश 5वें रोज भी जारी है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ रंगों के हसीन इम्तिजाज को देखने के लिए पार्क का भी रुख किया। गुले दाऊदी की नुमाइश को देखने आए शहरियों का कहना था कि रंगारंग खूबसूरत फूलों को देखकर आंखें चमक उठी हैं। खूबसूरत और अनोखे रंग देखने वालों की आंखों को फरहत बख्शते हैं। बेहतरीन एक इवेंट है कि लोगों को पता चले कि बहार का या ख़ुदा का जब मौसम आता है तो उसमें कितनी खूबसूरती है। इतने अच्छे कलर हैं कि इनको देखकर खुदा की याद आ रही। नुमाइश की डिजाइनर मिस शाइस्ता खबर का कहना था कि इस साल की नुमाइश में गुले दाऊदी की 250 के करीब अक़साम रखी गई हैं। इस साल का थीम जिंदगी है, क्योंकि हर एक रंग जिंदगी के खुशी और गमी के लम्हात को जाहिर करता है। एज ए डिज़ाइनर इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन के अंदर चेंज लाया है। इसमें कुछ स्पाइरल है, कोई मूवमेंट है, कोई रिदम ऐड किया है और वही गमले वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ लाइफ, आई हैव डिपिक्टेड लाइफ इन दिस पैसेज। नुमाइश में खूबसूरती से सजाए गए फूलों ने शहरियों को अपना गर्विदा बनाए रखा। इंतजामिया के मुताबिक नुमाइश मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी। कैमरामैन जामिर अब्बास के साथ सईद अहमद सईद, सिटी 42। तालीमी दुनिया से खबर शामिल करते हैं। दूसरी बैनुल-अक़वामी यूथ समिट लाहौर 2018 की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं अली रज़ा की ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी यूथ समिट की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 70 ममालिक से आए तलबा और तलिबात के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। यूथ समिट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए जान कमाल का कहना था कि हमारा मुल्क और कल्चर अमन का गहवारा है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान की जमीन मुख्तलिफ सकाफतों पर मुश्तमिल है। सबको दावत देता हूँ कि बलोचिस्तान का दौरा करें। कहा आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को पाकिस्तान की खूबसूरती का पता चल जाएगा। I'm sure with upcoming passage of time is going to facilitate many other countries to really know the truth and the true beauty which lies in Pakistan. I think it's an amazing opportunity for all of us to meet Pakistan, to see people here. Country without people is anything, and people are here are very friendly. यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि इस काविश का मकसद दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा सामने लाना और बताना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। खुशी की बात हमारी वो जो सेटिस्फेक्शन है वो इस वजह से है कि पूरा हफ्ता ये इधर पाकिस्तान में थे, इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में घूमे फिरे, लोगों से मिले, तो अब अपनी जो अच्छे पाकिस्तान के बारे में जो अच्छी एक सोच और फिक्र है वो वापस लेके जा रहे हैं। यूथ समिट जैसे इवेंट के इनेकाद से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ और इस साल इवेंट में बैनुल अक़वामी तलबा ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन आगा ज़ैन के साथ मोहम्मद अली रज़ा, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत और अदालत का दरख्वास्त पर एमडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने साबिक सेक्रेटरी गाजी जमील की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बगैर किसी नोटिस के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब जो वो तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने साबिक सेक्रेटरी गाजी जमील की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्तदार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि महकमे की जानिब से दरख्वास्तदार को बगैर कोई नोटिस और बगैर कोई वजह बताया जो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका महकमों में दरख्वास्तें भी दी गई, ताहम सुनवाई न होने पर अदालत आलिया से रुजू किया गया था और अदालत ने इसकी दरख्वास्त जो दादरसी के लिए एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को भिजवाई थी। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को मजीद बताया कि अभी तक जो अदालत के 7 मार्च
2018 के हुक्म की जो तामील है जो वो नहीं की जा रही है। दरख्वास्तदार वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के MD को नोटिस जारी करते हुए जवाब जो है वो तलब कर लिया है। जी यावर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बना नहीं सकते तो गिराओ तो मत, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम जारी है। गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाए लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम जारी है, जबकि गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने लगे हैं। तारीखी विरसे को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें की जा रही हैं। तब्दीली सरकार के ये कारनामे हैं। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम जारी है, जबकि गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने लगे हैं, खारदार तारे भी उतारे जाने लगी हैं। मुनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला किया गया था उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम जारी है, जबकि गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने लगे हैं, खारदार तारे हैं जो कि उतारी जा रही हैं। तारीखी विरसा है जिसे मुनज़्ज़म करने की कोशिशें की जा रही हैं। शहरी नाखुश दिखाई दे रहे हैं हुकूमत के इस ऐसे इक़दाम पर, और गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने का काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अवाम ने भी इस इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जबकि गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने लगे हैं। आपको बता रहे हैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का काम जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे फरहान जामीन से। फरहान जामीन, अवाम ने इस इक़दाम को मुस्तरद किया है, इसके बावजूद ये काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि अब तक कितनी दीवार का हिस्सा दिया गया है। मेरे साथ मेरा कैमरामैन एडी मलिक दिखाइएगा नाज़रीन को। इस वक्त तक जो तब्दीली सरकार है उन्होंने गवर्नर हाउस की कितनी जो दीवार है उसको गिराना किया है। इसके ऊपर सिर्फ जंगला लगा हुआ था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से गिराया गया। इसके नीचे जो दीवार का गिराने का सिलसिला वो यकीनी तौर पर आज शुरू के ऊपर जो जंगला लगा हुआ था वो गिराया था। आप अंदाजा लगा लें कितनी मजबूत दीवार ये बनी हुई है, जिसके ऊपर कौम के करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और अब तब्दीली सरकार चाहती है कि इस दीवार को गिरा दिया जाए। मसला इस दीवार का नहीं है, मसला उनके जो मेंटल अप्रोच है उसमें है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस गवर्नर हाउस को और वो यूनिवर्सिटी या म्यूजियम में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पर जब यूनिवर्सिटी या इसमें म्यूजियम बनाया जाएगा तो इस दीवार की को गिराने के बाद जंगला लगाया जाएगा, उसके ऊपर भी कौम का पैसा खर्च होगा, और ये दीवार जिसके ऊपर कौम का करोड़ रुपये खर्च हुआ है ये गिराई जाएगी तो इस तरह भी नुकसान होगा। एक तरफ गवर्नमेंट कहते हैं कि हम पैसों की बचत करेंगे, दूसरी तरफ वो और जो सरकार जो पैसा है जो आवाम के टैक्सों का किस किस्म की इस तरह से ज़िया कर रही है। दूसरी बात यह है कि ये दीवार गिराना जो कौमी विरसा तहफ़्फ़ुज़ एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। ये दो कवानीन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए थे। एक 1975 में बनाया गया जिसे एंटीक कहा जाता है, और दूसरा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था कौमी असम्बली की तरफ से उसको स्पेशल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इन्हीं दो जो कवानीन है इनके तहत से जो जिस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी उन्होंने त्रिपुरी के ऊपर मेट्रो ट्रेन का काम रुकवाया था। आज के कौमी विरसे को नुकसान पहुंचेगा, तारीखी जो विरसा है उसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। और अभी आपको बताएं कि डीसी मंडी बहाउद्दीन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत और हाईकोर्ट का शौकत अली को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने मुसर्रत अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे, डीसी मंडी बहाउद्दीन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत, हाई कोर्ट का शौकत अली को नोटिस जारी, जवाब तलब किया गया। इससे मजीद जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी, बताएगा मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में डीसी मंडी बहाउद्दीन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने डीसी मंडी बहाउद्दीन को नोटिस जारी करते जवाब जो वो तलब कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने मुसर्रत अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दरख्वास्त गुजार को 13 कनाल अराजी पर जो इमाम बारगाह बनाने की इजाज़त जो वो नहीं दी जा रही। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका महकमों को दरख्वास्तें भी दी गई, ताहम सुनवाई ना होने पर अदालत आलिया से रुजू किया गया था। दरख्वास्त गुजार ने की दरख्वास्त जो चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।